हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इमेज क्लासिफिकेशन करेंगे बाय यूजिंग CNN। हम कस्टम मॉडल भी यूज़ कर लेंगे, खुद अपना कस्टम सेगमेंशियल कोड लिखेंगे। और सेकेंडली जो प्री ट्रेन मॉडल है हमारे पास, थ्रू ट्रांसफर लर्निंग भी हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले डेटा सेट के हवाले से मैं बताता हूँ। डेटा सेट ऑलरेडी मेरे पास मैंने डाउनलोड किया है ऑनलाइन, गूगल पे अवेलेबल था, इमोशन रिकॉग्निशन का डेटा सेट। और उसमें मेरे पास ये 7 क्लासेस थे: एंग्री, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पी, न्यूट्रल, सेट एंड सरप्राइज। और इसके 2 सेट उन्होंने गिवन किए थे, एक ट्रेन सेट और दूसरा टेस्ट सेट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो सबसे पहले जो नेसेसरी लाइब्रेरीज जो होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये रन करता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो फॉर एग्जांपल ओपन सीवी के हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया, बाकी जितने भी टेंसरफ्लो के पैकेजेस या हम कह सकते हैं लाइब्रेरीज हो गए, वो सारे हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। और ये चीज़ें हम बाद में इस कोड में यूज़ कर लेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारा डेटा सेट गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है और हम गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं, तो हमने अपने ड्राइव के साथ माउंट करना मस्ट है। अपने गूगल ड्राइव के साथ कनेक्शन बना रहे हैं सिंपली। तो ये उसका कोड है। एक ड्राइव को हम इंपोर्ट करेंगे गूगल डॉट कोलैब से, उसके बाद इसको हम माउंट करेंगे। इसको भी मैं रन करता हूँ। तो ये अभी रन हो रहा है। जीपीयू के साथ भी मैंने कनेक्शन बनाया, थोड़ा इंटरनेट स्लो, इसी वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है रन होने में। तो हम वीडियो को पास करते हैं जब तक ये रन ना हो जाए। ये रन हो गया और मुझे कह रहा है कि आप अपने गूगल ड्राइव के साथ परमिशन मांग रहा है। तो मैंने कहा परमिशन दे दिया। इधर से मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद मैं अलाउ कर लूँगा। तो इधर से मेरा गूगल ड्राइव के साथ माउंट हो गया, यानी कनेक्शन बन गया गूगल ड्राइव के साथ। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो हम कर रहे हैं, वो हमने अपने पाथ को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा डेटा कहाँ पे पड़ा है, हमारा डेटा कंटेंट ड्राइव और माई ड्राइव के अंदर इमोशन डिटेक्शन का फोल्डर था और उसके अंदर डेटा सेट के अंदर पड़ा है। और उस डेटा सेट के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज को यूज़ करते हुए ट्रेन पाथ में उस डेटा के साथ ही अपेंड कर रहा हूँ बैकस्लैश, फॉर एग्जांपल ट्रेन लिख रहा हूँ मैं सिंपली। तो एक ट्रेन का पाथ हो गया और टेस्ट के पाथ के लिए मैं इन 2 पाथ को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो बैकस्लैश टेस्ट होगा उसके साथ। इसको भी मैंने रन कर दिया, तो ये सब दोनों चीज़ें रन हो गए। अभी मैं सिंपली जितने भी फोल्डर उसके अंदर है ट्रेन पाथ के, उनको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको लोगों को दिखाया भी कि उसमें 7 फोल्डर थे, वो ये सारे प्रिंट हो गए। अभी कुछ इमेजेस मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इमेजेस प्लॉट करना चाह रहा हूँ। ट्रेन पाथ के अंदर मैं 1 बाय 1 फोल्डर को एक्सेस कर रहा हूँ और हर फोल्डर से मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजेस रीड कर रहा हूँ। फोल्डर के अंदर से मैं इमेजेस रीड करके उनको सिंपली प्लॉट कर रहा हूँ। कोई और डिफरेंट अप्रोच से भी आप कोड कर सकते हो। तो मैंने सिंपल सा कोड लिखा है। पहले ऑपरेटिंग डॉट लिस्ट dir से ट्रेन पाथ या फोल्डर 1 बाय 1 कंटिन्यूसली आते रहेंगे। फॉर एग्जांपल एंग्री, देन हैप्पी, देन सरप्राइज, देन फियर, देन डिसगस्ट, देन सेड, देन न्यूट्रल। और उसके बाद उस फोल्डर के अंदर से मैं इमेजेस रीड कर रहा हूँ और इमेजेस को मैं क्या कर रहा हूँ, CV2 के थ्रू रीड करके उनको प्लॉट कर रहा हूँ सिंपली। तो मैं इस लाइन को भी रन करता हूँ। मुख्तलिफ आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा कोड भी लिख सकते हैं इसके लिए। तब तक ये रन हो जाए, हम थर्ड स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये भी रन हो गया। इमेज डेटा जनरेटर। इमेज डेटा जनरेटर जो हमने नीचे यूज़ किया, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। ये क्या है, क्लास का एक क्लास है जो कि एक मशहूर पॉपुलर एक फ्रेमवर्क है डीप लर्निंग का, जो क्या करता है, इमेज का बैचेस जनरेट करता है और उसमें रियल टाइम एग्मेंटेशन भी होता है।
एगमेंटेशन क्या होता है? एगमेंटेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक इमेज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज को हम क्या करते हैं, एक इमेज हमारे पास है उसको हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप करते हैं या वर्टिकल फ्लिप करते हैं या रोटेट करते हैं या कुछ नाइस ऐड करते हैं या उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें एगमेंटेशन के उसमें आते हैं। और उसके बाद होता क्या है इमेज डेटा जनरेटर में, सबसे पहले तो हम उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्लास है, उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम कुछ एगमेंटेशन टेक्निक मेंशन करते हैं जिसको हम अपने उसमें यूज़ कर लेंगे, अपने डेटा पे वो एगमेंटेशन यूज़ करेंगे। उसमें रोटेशन हो सकता है, जूमिंग, फ्लिपिंग, शिफ्टिंग, एनी काइंड ऑफ एगमेंटेशन टेक्निक हम उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस इमेज डेटा जनरेटर पे किस डेटा पे वो इमेज डेटा जनरेटर अप्लाई करते हैं वो मेंशन करते हैं। और टारगेट साइज क्या होगा इमेज का, कलर मोड क्या होगा, इधर हम डेटा को शफल कर रहे हैं कि नहीं, पेज साइज क्या होगा, कौन से डायरेक्टरी से उठा रहे हैं, ये चीज़ें मेंशन करते हैं नेक्स्ट में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो जनरेटर है हम उसको केरास मॉडल को देते हैं। केरास मॉडल में क्या होता है, जो मॉडल हम बनाते हैं उसमें देते हैं, उसमें वो बेच ऑफ एगमेंटेड जो वो होता है इमेज डेटा होता है हमारा, उसका ड्यूरिंग ट्रेनिंग की ये एगमेंटेड डेटा हमें प्रोवाइड करता है। और हर इपॉक के बाद ये कुछ स्पेसिफिक एगमेंटेशन टेक्निक अप्लाई करता है इमेज के बेसिस पे। और उसके बाद ये जो एगमेंटेड इमेज है ये हमारे मॉडल को ट्रेनिंग के टाइम फेड होते हैं और उसके ताकि क्या होता है, इससे हमारा मॉडल जनरलाइज होता है और लोकेशन इनवेरिएंट फीचर को भी लर्न करता है। तो आइए कोड की जानिब बढ़ते हैं। कोड में क्या होता है, हमने इमेज डेटा जनरेटर का एक इंस्टेंस बनाया और उसके अंदर मैंने कहा कि रीस्केल करना है इमेज को, उसमें शेयर रेंज डालना है, जूम ऐड करना है और इमेज को मैंने हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है। मैंने एगमेंटेशन कुछ टेक्निक इसमें ऐड कर दिया। और सेम वैलिडेशन डेटा के लिए भी मैंने कहा कि इसी टाइप का एक मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया और ये सेम चीज़ें ही मैंने मेंशन कर दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी। फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का मतलब ये हमारा डेटा कहाँ पे पड़ा है, उसका टारगेट साइज क्या है, उसका बेच साइज क्या होगा, कलर मोड क्या है, क्लास मोड क्या है, शफल करना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। ट्रेन पाथ मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था ऑलरेडी, ट्रेनिंग का पाथ है, मतलब ट्रेनिंग का डेटा इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ा है, ये पाथ मैंने मेंशन कर दिया। तो ये जो इमेज डेटा जनरेटर है, मतलब ये इसके अंदर जो इमेजेस है उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बाकी टारगेट साइज भी मैंने मेंशन किया ऊपर और बैच साइज भी मैंने मेंशन किया है। और क्लास मोड कैटेगरी के लिए होगा क्योंकि हमारे पास 7 क्लासेस थे। और कलर मोड आरजीबी या ग्रे स्केल, क्योंकि हमारा इमेज आरजीबी है, तो फॉर एग्जांपल आरजीबी है तो हम आरजीबी इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं, और अगर दूसरा होगा तो हम ग्रे स्केल यूज़ कर लेंगे। और सेम इज़ द केस फॉर द टेस्ट और वैलिडेशन जनरेटर। नेक्स्ट स्टेप हमारा, एज हमें पता है कि इनपुट शेप हमारे पास 48x48x3 है, ये वैसे एक वेरिएबल के अंदर मैंने सेव किया और मेरा नंबर ऑफ आउटपुट 7 है। तो ये चीज़ मैं 1 बाय 1 रन करते हुए भी चला जाऊंगा। तो मैंने ये लाइन भी रन कर दिया, तो थोड़ा टाइम लेगा रन होने में। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा ये है, ये वेरिएबल मैंने कुछ डिफाइन किया हुआ है, तब तक मैं नीचे कोड एक्सप्लेन करता हूँ। कस्टम मॉडल, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कस्टम मॉडल खुद सीक्वेंशियल मॉडल बनाया है। सेकेंड स्टेप पे मैं बताऊंगा कि प्री ट्रेन मॉडल को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या क्या है, मैंने सबसे पहले सीक्वेंशियल ब्लॉक बनाया, सीक्वेंशियल मॉडल मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसमें मैंने कन्वोल्यूशन और उसमें फ़िल्टर मेंशन किया है, कर्नल साइज, पैडिंग, एक्टिवेशन और इनपुट शेप जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, ये सारी चीज़ें मेंशन है। और उसके बाद फर्स्ट लेयर हो गया, उसके बाद मैक्स पूलिंग मैंने ऐड कर दिया है। और सेकंड, उसके बाद मैंने सेकंड कन्वोल्यूशन का मैंने ब्लॉक जो लेयर लगाया है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद डेंस लेयर मेरा स्टार्ट हो गया, मैंने फ्लैटन कर दिया। उसके बाद डेंस लेयर और मैंने ड्रॉप आउट लगाया कुछ। और उसके बाद मैंने लास्ट जो आउटपुट लेयर जिसको हम कहते हैं वो लगा, नंबर ऑफ क्लासेस जो के ऊपर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था कि 7 है। और उसके बाद मैंने सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन अप्लाई किया है। और उसके बाद मैंने
एडम का ऑप्टिमाइज़र डिफाइन किया हुआ है और उसको मैंने यूज़ किया, कंपाइल किया अपने मॉडल को यूजिंग एडम ऑप्टिमाइज़र एंड कैटेगरी का क्लास एंट्रोपी हमारा लास्ट फंक्शन होगा और मैट्रिक्स हम एक्यूरेसी को काउंट कर रहे हैं। ये ऊपर वाले सारे रन हो गए, इस लाइन को भी रन कर दिया और कस्टम मॉडल को मैं अभी रन करता हूँ। ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। इस कोड को कॉपी करने की इधर ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन आप सिर्फ कोड को समझिएगा, बाकी ये कोड फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। ये मेरे पास फर्स्ट लेयर, इनपुट लेयर और उसके बाद मिक्स पोलिंग कन्वोल्यूशन, फर्स्ट लेयर मिक्स पोलिंग, देन सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर, उसके बाद फ्लैटन, देन डेंस एंड दिस वन इज आवर आउटपुट लेयर। और अभी नेक्स्ट स्टेप हम मॉडल ट्रेनिंग पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 इपोक चलाता हूँ क्योंकि आप लोग अपनी मर्जी से इपोक को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा लगेगा अगर मैं इसको चलाऊँगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैंने इधर इपोक 2 मेंशन कर दिया। तो जब मैंने रन कर दिया, ये अभी रन होना स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा टाइम लगेगा रन होने में, तो तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं और जब ये फुली एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हम वापस इस वीडियो को रिज्यूम करेंगे। ये अभी कंटिन्यूसली रनिंग स्टेट में मॉडल हमारे पास ट्रेन हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 1 आवर 6 मिनट अभी तक रहता है फर्स्ट इपोक के लिए, और सेकेंड इपोक के लिए फिर 1 घंटा 30 मिनट चलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ़िलहाल के लिए स्टॉप करता हूँ। तो आप खुद, जब मैं कोड आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँगा अपने रिपोजिटरी गिटहब डायरेक्टरी में डाल के, या आप लोग इस पे आगे काम कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर दिया मैंने, ये स्टॉप हो गया। अभी सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड मॉडल में हम क्या करें, यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। और मॉडल कौन सा, डेंसनेट 121। मैंने कस्टम फंक्शन बनाया डेंसनेट 121 मॉडल के नाम से, और उसके अंदर मैंने क्या किया, ये सारे केरास के एप्लीकेशन के अंदर ये सारे मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है, वीजीजी भी है, डेंसनेट भी है, एलेक्सनेट, ये सारे चीज़ें इसके अंदर है। तो मैंने क्या कर दिया, डेंसनेट और मैं इमेजनेट के वेट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसफर लर्निंग टेक्निक अभी अप्लाई कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि इंक्लूड टॉप को मैंने फॉल्स कर दिया, और मेरा इनपुट शेप जो है, वो जो डेटा का शेप था जो मैंने रिसाइज किया था वो ये। अभी मैं जो कन्वोल्यूशन के जो लेयर है सिंपली उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उनको ट्रेनेबल को मैं फॉल्स कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनके वेट मैंने चेंज नहीं करना, जो इमेजनेट के डेटा पे ट्रेन है, जो वेट उधर इनिशियल उस टाइम उनको असाइन हुए है, वही वेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं जो कन्वोल्यूशन लेयर के बाद इसके आउटपुट को मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट में सेव कर रहा हूँ, और उसके बाद उस लेयर को, उसके बाद मैं फ्लैटन लेयर यूज़ कर रहा हूँ, लेयर डॉट फ्लैटन, और इस आउटपुट को मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लैटन कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं एक ड्रॉप आउट लगा रहा हूँ 25 का, 0.25 का, और उसके बाद लास्ट में अपना आउटपुट लेयर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शन को मैंने जब रन कर दिया, ये एक फंक्शन है जिसमें डेंसनेट सारा बिल्ड किया है मैंने। तो ये अभी रन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा रन होने में। रन हो गया, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और उसका मैं ये मॉडल में आ जाएगा, रिटर्न मॉडल में कर रहा हूँ। तो मॉडल मेरे पास बन गया, जब मैं इसको रन करूँगा बन जाएगा। उसके बाद ऑप्टिमाइज़र मैंने डिफाइन किया है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर जो मैंने किया है, इसमें मैंने एडिशनल कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड किया है। फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरिकल एक्यूरेसी मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, प्रिसीजन को भी प्रिंट कर रहा हूँ, और रिकॉल को भी प्रिंट कर रहा हूँ। ये सारे TF डॉट केरास के मैट्रिक्स के अंदर है, तो ये चीज़ आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, या अपना कस्टम मैट्रिक्स बना सकते हो। तो इसको भी मैं रन कर देता हूँ अभी, तो ये भी रन हो जाएगा। अभी ये डाउनलोड कर रहा है सारे चीज़ें जो यूजिंग API, और इसने कुछ एरर दे दिया,
चलिए, कुछ वेरिएबल ऊपर डिफाइन नहीं है तो मैं इनको अभी हटा देता हूँ। सिंपल जो ऊपर मैंने ऑप्टिमाइजर डिफाइन किया वही ऑप्टिमाइजर मैं यूज़ कर रहा हूँ जो ऊपर कस्टम के लिए मैंने यूज़ किया था। इसको मैं रन कर देता हूँ। यह भी रन हो रहा है दोबारा। इसमें क्या एडिशनल चीज़ मैंने किया है, इसमें मैंने मैट्रिक्स को ज़्यादा किया। एक तो मैंने कैटेगरिकल मैट्रिक्स मैंने यूज़ किया, दूसरा प्रिसीजन मैंने यूज़ किया, फिर रिकॉल मैंने यूज़ किया। अभी ये थोड़ा रन होने में टाइम लगेगा, मैं तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अभी रन हो गया मेरे पास, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गया। मैंने मॉडल को कंपाइल भी कर लिया और मैंने समरी भी प्रिंट कर लिया और ये समरी मेरे पास आ गया। और लास्ट जो डेंस जो आउटपुट लेयर मेरे पास है वो उसके साथ क्लासेस है। तो मैं दोबारा इसको फॉर एग्जांपल 1 इपॉक की लिख देता हूँ, दोबारा मैं ट्रेन कर देता हूँ। वैसे मैं इधर स्टॉप कर लूँगा, बाकी आप लोगों के साथ मैं जब कोड शेयर करूँगा तो आप लोग अपने सिस्टम पे या जितने मर्जी आप इपॉक चला लो, इस पर ट्रेन करके देख लो। और ऊपर कस्टम मॉडल और जो डेंसनेट का जो मेरे पास मॉडल है उन मॉडल में आप आपस में कंपैरिजन कर लो। फॉर एग्जांपल 5 इपॉक तक चलाओ और दोनों का रिजल्ट आप लोग पहले देख लो कि किसका एक्यूरेसी ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, और फिर वो कमेंट में हमारे साथ शेयर कर लो कि कौन सा मॉडल ने अच्छा परफॉर्म कर लिया। तो ये दो मॉडल हमने इमोशन डिटेक्शन जो डेटा सेट है हमारे पास केगल पे अवेलेबल है उस पर अप्लाई किया है। और ये दो मॉडल और स्पेशली ये ट्रांसफर लर्निंग वाला मॉडल ये मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर लेगा। वैसे आप दोनों मॉडल पे ट्राई कर लो, 5-5 या 10-10 इपॉक चला लो सेम इपॉक और देख लो कि कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप इस पे फाइन ट्यूनिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसमें कोई दूसरे ऑप्टिमाइजर यूज़ कर लो, ठीक है, लर्निंग रेट को ज़्यादा कर लो, पेज साइज को कम ज़्यादा कर लो। ये चीज़ आप ऊपर कस्टम मॉडल के साथ भी कर सकते हो। यह भी ट्रेन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। जब ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसको स्टॉप करके इस सेशन को एंड करेंगे। ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया हमारे पास कस्टम मॉडल का भी। और अभी सेकेंडली हमारे पास जो सेकेंड हमने डेंसनेट या ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू जो मॉडल हम ट्रेन करना चाह रहे थे वो भी हमारे पास स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट में मुझे कह रहा है कि 21% ट्रेनिंग एक्यूरेसी स्टार्ट हो गया और प्रिसीजन इतना है और रिकॉल अभी इतना है। तो ये था हमारे पास ह्यूमन इमोशन डिटेक्शन यूजिंग कस्टम मॉडल एंड यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग और वी कैन से यूजिंग डेंसनेट 121। सो आप लोग अपने सिस्टम पे ये रन कर लो और जो रिज़ल्ट आप लोगों के पास आ जाए वो हमारे साथ भी कमेंट में आप लोग शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।